आज जिस मुकाबले पर नजर रहेगी, जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें थी, नेपाल वर्सेस यूएई एल क्लासिको एसोसिएट क्रिकेट का वो मुकाबला हुआ, वैसे ही एक रन ने डिसाइड किया वो मुकाबला। लेकिन नेपाल फिर जो लड़ाई थी कि भाई कौन है यहां पर टॉप टीम, वहां से आगे निकल गई। बट अब सामने होगी ओमान की टीम, और ओमान को भी आपको अगर T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से आप बात कर रहे हो कि जो संदीप की कल परफॉर्मेंस आई वो क्यों जरूरी थी, वो क्यों बड़ी थी। आई नो कि आप सोचो कि यार जरूरी इसलिए थी क्योंकि टीम को जीतना था, लेकिन उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सजेशन जो आपको देना चाहूंगा। देखो अभी जो नेपाल का डिसाइडर मैच होगा जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि नेपाल T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर नेपाल T20 वर्ल्ड कप 2026 इंडिया में जाकर खेल रहा है। सुपर 6 में अभी तक दोनों ही टीम में से जो है कोई भी टीम नहीं हारी है। इवन सुपर 6 छोड़ो, इस पूरे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जब से वर्ल्ड कप क्वालिफायर स्टार्ट हुआ है, दोनों टीम ने जो है अभी तक एक भी मैचेस जो है आपस में नहीं हारी है। एंड कह सकते हो ये दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ जो है वो खेलने वाली है सुपर 6 के अंदर। भाई लोग, ये मैच लिटरली डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है वो आपको टेबल टॉपर बनते हुए दिखेगी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर। एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ नेपाल है। ये 6 पॉइंट लेके भाई एक नंबर पे बैठे हैं, हमारी टीम 6 पॉइंट लेके भाई दूसरे नंबर पे बैठी है। नेपाल ने सबका घंटा बजाया है, और घंटा भी ऐसा बजाया कि अब नेपाल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुका है। किन टीमों ने क्वालिफाई किया है, और नेपाल के लिए, एक नेपाल फैंस के लिए गुड न्यूज है। उस मैच वाले दिन अपने आसपास में जो हॉस्पिटल्स होंगे वहां के एक एक बेड बुक कर लेना, बिकॉज भाई उस दिन कुछ कांड हो गया, बिकॉज वो मैच काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल वाला होगा। उस दिन ब्लड प्रेशर की दवा अपने पास रखना, वहां कोई रिस्क नहीं ले सकते, वहां मामला जो है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे लास्ट मोमेंट पर आखिरी ओवर्स में आकर के जो दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही होती है। जो हार्ट पेशेंट हैं प्लीज मैच पूछ लेना किसी से, देखना मत, बिकॉज सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ी भी हो सकती है, और वो किस मोमेंट पर आकर बिगड़ेगी हमें भी नहीं पता। खैर ये बस एक सजेशन था आप सभी के लिए, बिकॉज मैंने वो एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेशन हो जाए या फिर रीसेंट एशिया कप में ओमान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया, तो दो ऐसी टीम्स एशिया से खेल रही हैं जिन्होंने पूरे एशिया में बहुत ज्यादा इज्जत कमाई है, और वो अपनी क्रिकेट पर, नेपाल की टीम और साथ ही साथ ओमान की टीम। ओमान की राइज को लेकर इंडिया को जो उन्होंने फाइट दी, सूर्य कुमार यादव की वो डिस्कशन, ओमान के तमाम प्लेयर्स का फिर इंडियन प्लेयर्स से मिलना, ड्रेसिंग रूम में जाकर बातें करना, और जिस तरीके से अप्रिशिएट किया गया था ओमान क्रिकेट को, वो भी काबिल तारीफ है। और वहां पर जो हम पहले भी कह रहे थे भाई कि नेपाल का ये ना इंडिया चैलेंज भी रहेगा, और ओमान में काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडिया से जिनके रूट्स हैं, साथ साथ पाकिस्तान से भी रूट्स हैं। तो ये जो नेपाल की शिकायत रहती है भाई कि हमारा तो होम ग्राउंड टैलेंट है लेकिन बाकी लोग जो है असेंबल करके खेलते हैं, उसकी भी ये चुनौती सामने होगी। और एक और चीज याद आई, अक्सर लोग मुझसे पूछा करते थे आप नेपाल क्रिकेट क्यों कवर करते हो, आप नेपाल क्रिकेट क्यों कवर करते हो इस दिन के लिए, ऐसे मैचेस के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए जहां पर लोग अगर कहे मुझसे कि यार सुना नेपाल ने हरा दिया, तो मैं बोलूं हाँ पता है मुझे, देखा मैंने, बात की मैंने उस बारे में, और अभी नहीं है, पिछले डेढ़ साल से देख रहा हूं, एक डेढ़ साल। सो दैट इज द रीजन कि मैंने बहुत पहले, एक डेढ़ साल पहले मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई इसको अगर सपोर्ट करेंगे, इस टीम के बारे में अगर बात करने बैठूंगा, तो आई एम टेलिंग यू कि एक डेढ़ साल में ये टीम बहुत ऊपर जाएगी। और मैंने काफी बार आप लोगों से कहा, और मैंने ये भी कहा, NPL 5 सीजन हो जाने दो NPL का, हर बार मैं इस बात को कहता हूं, और फिर आप देखना आपके ये जो सवाल हैं ये आपके सामने कैसे बड़े बड़े जवाब लेकर आएंगे। हालांकि देखो मेरे हिसाब से नेपाल के पास ज्यादा एडवांटेजेस है, मतलब अगर आप मेरे से पर्सनल लेवल पे पूछो तो मैं कहूंगा नेपाल के पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि नेपाल क्रिकेट टीम जो है उनके पास अच्छी बॉलिंग यूनिट है। एंड रही बात भाई ओमान क्रिकेट टीम की, ठीक है, रही बात ओमान क्रिकेट टीम की, तो ओमान वालों ने अभी तक जो है नेपाल जैसी टीम को फेस नहीं किया है। खैर वो तो हम फ्यूचर में देखते रहेंगे, लेकिन और हर बार मैं इस सवाल का जवाब कुछ ऐसी सिचुएशंस पर आकर देता भी रहूंगा। बट सबसे पहले संदीप लामिछाने की परफॉर्मेंस इसलिए नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी थी, और खुद संदीप के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि अगर आप याद कीजिएगा हाल ही के कुछ दिनों में संदीप की परफॉर्मेंस उतनी अप टू द मार्क नहीं थी, और तो और वेस्ट इंडीज सीरीज में संदीप को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। संदीप ने पहले मैच के 45 मिनट्स पहले कह दिया था कि मैं नहीं खेल सकता हूं, लास्ट मोमेंट पर स्टेप बैक कर लिया, और जिस वजह से कैन ने उनको अगले 2 मैच से सस्पेंड कर दिया।
अब सब लोगों ने, मतलब जितने भी नेपाल फैंस थे, सब ने संदीप, मोस्टली तो कहूंगा कि मोस्टली ने क्रिटिसाइज करा, लेकिन सब ने ये कहा कि भाई अच्छा हुआ, आप टीम से बड़े नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो। और मैं वहां पर संदीप को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वो संदीप का कॉल था, वो टीम का कॉल था, दोनों ने अपने अपने हिसाब से उसको सॉर्ट आउट कर लिया, फैसला हुआ, वो 2 मैच के लिए बाहर हो गए। कप्तान जतिंदर पाजी हो चाहे वहां पर इवन विनायक शुक्ला की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, और साथ ही साथ जो लास्ट मैच के हीरो रहे थे उन पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुकाबले क्या कुछ हैं उन पर एक नजर डालते हैं कि आज होने वाले मुकाबलों में एक्शन क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, जापान वर्सेस कतर। जापान की टीम ने बहुत इंप्रेस किया है, अगर कतर को यहां पर नाप दिया तो एक और जबरदस्त रिजल्ट जापान के लिए हो जाएगा। कतर ने, हालांकि आपको बताएं कि भाई पिछले मुकाबले में नेपाल की हालत खराब कर दी थी, कतर ने लंका लगा दी थी ऑलमोस्ट। वो तो आखिर में जो है संदीप लमिशन, नंदन यादव, फील्ड में ब्रिलियंस, इन सब ने जो है नेपाल को एक मुसीबत वाली पोजीशन से निकाल दिया। बट मुकाबला जापान वर्सेस कतर टक्कर का मुकाबला होगा। अब बात करें यूएई जो हाईएस्ट रैंक टीम थी अभी तक अगर देखें तो उनके हाल बुरे हैं। नेपाल ने हरा दिया, ओमान ने हरा दिया, समोआ भी आंखें दिखा रही है यूएई को। अब फिर वो वापस आते हैं, जब वो वापस आते हैं वहां उनको था प्रूव करना, क्योंकि नेपाल ने बिना संदीप लामिछाने के टेस्ट नेशन को हरा दिया था। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन चला गया था कि हाँ, संदीप इज अ गुड बॉलर, लेकिन बिना संदीप के भी टीम बहुत अच्छी है। तो कल को ये मत सोचना कि अगर संदीप नहीं है तो टीम जीत नहीं सकती। ये आइडिया सोशल मीडिया पर चलने शुरू हो गए थे, और इसके लिए संदीप को, ये जो क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं संदीप के पास आ रहा था, इसके लिए संदीप को ये बताना जरूरी था कि उनका होना कितना जरूरी है। और ऑपोजिशन जो पहले संदीप से डरा करता था, वो डर गायब नहीं होना चाहिए। ये जो संदीप की फाइफर है, इस पर पारस खड़का ने भी ट्वीट करा। आप देखो पारस खड़का का ट्वीट क्यों बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले कुछ रूमर सुनी थी पारस दाई और संदीप को लेकर के, एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कुछ भी सच्चाई थी, लेकिन वो जो रूमर था कि भाई पारस और संदीप के बीच में नहीं बनती, और ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें जो सोशल मीडिया पर अक्सर चलती रहती हैं, उन बातों को इस तरह का ट्वीट जो है वो पूरी तरह से गलत प्रूफ कर देता है। और ये बता देता है कि पारस दाई जिस तरह से लेजेंड हैं, जिस तरह से वो नेपाल क्रिकेट के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेहनत करते आए हैं। हमारा एक्चुअल जो गोल है ना भाई, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा एक्चुअल जो गोल है वो इस टूर्नामेंट में चलो जीतना तो है ही, टॉप पे आना है ही, लेकिन एक एक्चुअल गोल ये है भाई कि हमें जो टेस्ट नेशन टीम है ना, उनको ये दिखाना है कि हम लोग भाई उनको भी हरा सकते हैं। सो उसके लिए हमें उनके माइंडसेट से ही खेलना पड़ेगा, टेस्ट नेशन टीम के माइंडसेट से, एंड हमको जीतना पड़ेगा और बहुत डोमिनेट करके जीतना पड़ेगा। ये बात है, हमने दिल जीता, चलो लास्ट वाला मैच हमने जो है एंड तक जीता, लास्ट ओवर में जीते, परसों वाला मैच भी जीता, लेकिन मैं चाहता हूं नेपाल एक बार जो है डोमिनेट करे इस टूर्नामेंट के अंदर, बड़ा रन बनाए, 200 का स्कोर आप बनाओ इस पिचेस पे, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूं ऐसा हमारे प्लेयर करे। सैंडी दा, यस ब्रो, संदीप लामिछाने तो अपना सुपरस्टार है भाई। कुशल मल्ला को कल नहीं खेलना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से कुशल मल्ला खेलेगा कल भी। आदिल आलम को लाने की बात थी तो आदिल आलम यहाँ पे आएगी। अगर आप कुशल मल्ला को निकालते हो तो फिर आप किसको लेके आते हो? संदीप की परफॉर्मेंस उनको उतना ही ज्यादा खुश करती है जितना ज्यादा नेपाल टीम का जीतना उनको खुश करता है। तो उन्होंने लिखा साफ साफ, और उन्होंने ये नहीं लिखा कि संदीप की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी या वेल डन संदीप, जैसे आप यूजुअली अप्रिशिएट कैसे करते हो कि इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैबुलस फाइफर, और इस तरह से आप लिख करके। पारस दाई ने लिखा रिमेंबर द नेम। पारस दाई ने साफ साफ कहा कि नाम याद रखना, संदीप लामिछाने नाम है इसका। तो जब आप किसी को इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे होते हो ना, बताता है कि उनकी परफॉर्मेंस से आपको कितनी खुशी मिली है। और ये चीज कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि संदीप का टीम में, भले संदीप का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, लेकिन, और पारस जी ने कहा भी था, कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, संदीप उतना ही इंटीग्रल पार्ट है। और ये ट्वीट बताता है कि संदीप की परफॉर्मेंस से पारस दाई कितना खुश थे। तो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, और दोनों एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर जहां जहां जैसे हो सके खूब सपोर्ट भी करते हैं। और पारस दाई ने उसके आगे लिखा भी कि नीड अ कार्डियोलॉजिस्ट, भाई एक दिल के डॉक्टर की जरूरत है। हर वो यूएई जो यहां से लग रहा था भाई कि हाईएस्ट रैंक्ड है और वो टॉप की लड़ाई लड़ रही होगी नेपाल से, वो अब अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई एक तरीके से लड़ रही है। यूएई की तरफ से फिर से नजरें वही होगी, कप्तान मोहम्मद वसीम क्या कुछ करते हैं, शराफों की परफॉर्मेंसेस जो रही हैं, बैटिंग ग्रुप उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाए। लेकिन अब जो मेन, जो कहते ना आपकी भाई एक जबरदस्त मुकाबला है जिसके लिए लोग सुबह से बैठे रहेंगे, वो है नेपाल वर्सेस ओमान। नेपाल की टीम ने भी मतलब क्रिकेट अपनी बेस्ट नहीं खेली है, बट समहाउ वो एक टॉप की पोजीशन पर वहां पर है। ओमान होस्ट भी है। ओमान ने जिस तरीके की क्रिकेट एशिया कप में पर्टिकुलरली अगेंस्ट इंडिया खेली, उससे काफी दिल जीते हैं। और पिछले मुकाबले में जो मैं बात करूं कि ओमान वर्सेस यूएई, और जहां पर वो एक शिकायत रहती है कि भाई कि आपके सारे प्लेयर्स जो हैं, कोई इंडिया से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई एशिया में कहीं से है, जैसे जापान में बांग्लादेशी डिसेंट के खिलाड़ी, हमने उनकी बात करी थी। लेकिन ओमान के स्क्वाड पर अगर नजर डालें
तो वहां पर एक नाम है जो एवर प्रेजेंट वहां पर आपको बड़े टाइम से दिखता भी है। हर दिन आकर के आप इस तरह से कार्डियक अरेस्ट नहीं दे सकते, बट यस दिस इज ट्रू कि भाई वन ड्रीम वन गोल, उन्होंने उसके आगे लिखा कि वन ड्रीम वन गोल, पूरे प्लेयर्स का, पूरे कैन का एक ही ड्रीम है, एक ही गोल है, एंड दैट इज प्रीटी ऑब्वियस कि वो T20 वर्ल्ड कप। कल अगर आप संदीप की परफॉर्मेंस की तरफ एक बार नजर डालोगे तो वो इतने अच्छी तरह से, मतलब कहते हैं ना यार, ऊपर वाला जब आपको कुछ देता है ना तो बड़ा अच्छे से बड़ा डिजाइन करके देता है। अब देखो कल नेपाल गेंदबाजी में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा था, हर दिन नेपाल अपनी बॉलिंग की वजह से जीत रहा था। हम इस बारे में लगातार बात कर रहे थे कि यार अगर किसी दिन बॉलिंग फ्लॉप हो गई तो आप क्या करोगे। कल वही हुआ, कल बॉलिंग फ्लॉप हो गई, कल 79 तक एक भी विकेट नहीं मिली, किसी को विकेट नहीं मिली, हर कोई आ रहा है गेंदबाजी कर रहा है, विकेट नहीं निकल कर आ रही है। वो जो जीरो का कॉलम है, वो जीरो विकेट का कॉलम है, वो उसमें जीरो लिखा हुआ है, वन भी नहीं हो रहा था। संदीप आते हैं, पहले विकेट लेकर जाते हैं, संदीप आपको ब्रेक थ्रू दिलाते हैं, फिर उसके बाद संदीप ही आते हैं, एक और विकेट 79 पर पहली गिरती है, 97 पर दूसरी गिरती है। सुफियान ने ही पिछले मैच में जो यूएई का जो ट्रम्प कार्ड, कैप्टन और सबसे बड़ी विकेट थी, सुफियान ने ही वहां पर विकेट निकाली थी मोहम्मद वसीम की, और वो एक बड़ी विकेट रहती है। तो हमेशा एक जो हम बात करते हैं कि, और सुफियान क्योंकि मैंने बात करें ओमान से ही, वो उनके जो है कह सकते हो कि जो आप कहते हो कि होम ग्राउंड टैलेंट्स की जो बात होती है, तो वहां पर उनकी प्रेजेंस कुछ उस तरीके से है। लेकिन जो बाकी का भी आप स्क्वाड देखोगे वहां पर भी आपको जो है परफॉर्मर्स जो है वो नजर आते हैं। और नदीम खान पिछले मुकाबले में जिस तरीके से फिनिश, अगर आप देखें वो मुकाबले के स्कोर्स निकाल कर देखें, जहां पर फंस रही थी ओमान अगेंस्ट यूएई, मतलब अच्छी स्टार्ट हो गई थी, फिर फंस गए थे, पता नहीं कौन सी फंसी हुई क्रिकेट खेली। बैटिंग में ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा टारगेट उनको दे रखा था, लेकिन जब वहां पर फंसने लगी ओमान तो किस तरीके से ओमान ने वो रन चेज करी थी। हालांकि विनायक शुक्ला ने बढ़िया फिनिशेस दिए हैं,